brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रशांत किशोर के बिहार में करारी हार के बाद 20 नवंबर को भितेहरवा आश्रम में मौन व्रत रखे प्रशांत किशोर ने और 21 नवंबर को प्रशांत किशोर ने एनडीए पर एक बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5.5 रुपए रोजाना के हिसाब से सरकार ने बिहार में वोट खरीदा है। नीतीश कुमार खुद ईमानदार हैं और उनके नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। वोट खरीदकर एनडीए प्रचंड जीत का दावा कर रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रशांत किशोर ने धमकी के साथ यह कहा है कि लोग 1,000 रुपए दें, जो नहीं देगा उससे मैं नहीं मिलूंगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जनसुराज को डोनेट कर दी है, मतलब 90% संपत्ति। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रही है, हम लोग चुनाव से जुड़े रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट। सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। यह साधारण बात नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे। मैं कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में उसका 90%, कम से कम 90% जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे। लेकिन आज से जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1,000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। प्रशांत किशोर नई रणनीति के साथ बिहार में फिर से अब हर वार्ड जाकर लोगों से मिलेंगे। इसके साथ ही अपनी 90% संपत्ति डोनेट कर चुके हैं। 1,000 रुपए वो लोगों से मांग रहे हैं डोनेशन के तौर पर। प्रशांत किशोर के निशाने पर रहने वाले जितने भी दिलीप जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सभी के सभी मंत्री बन गए। जितने भी चेहरे थे जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सभी मंत्री बन गए। तो इससे साफ है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को वोट खरीदकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो करना चाहें वो करेंगे, बिहार के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सीधे तौर से बिहारियों को चैलेंज दिया गया है। प्रशांत किशोर का यह आरोप है। जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया,
अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जन स्वराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जन स्वराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जन स्वराज चुनाव नहीं हारा है, जन स्वराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। अब बिहार चुनाव से पहले और पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने एनडीए के 4 प्रमुख नेताओं को भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर बिगड़े शासन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनका विरोध किया था। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर हत्या, शैक्षणिक योग्यता से लेकर उम्र और कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिलीप जायसवाल पर एक मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप लगाया। मंगल पांडे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। अशोक चौधरी पर भी आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में सबके सब एक बार फिर से मंत्री बन गए। प्रशांत किशोर ने तर्क ये दिया था कि इन नेताओं की मौजूदगी बिहार के राजनीति में कोई बदलाव नहीं लाने देगी और अगर ये मंत्री बनते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल तय नहीं कि कोर्ट जाएंगे या नहीं। तो प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या है? तो प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि 2025 के हार से निराश नहीं है और 2029 के लोकसभा चुनाव को वो टारगेट कर रहे हैं और बिहार में जमीनी स्तर पर जनसुराज संगठन को और भी मजबूत करेंगे ताकि अगले जो चुनाव हो उसमें बड़ी जीत का अंतर दिखे। ऐसे में प्रशांत किशोर का अभियान भले ही फिलहाल जो सत्ता परिवर्तन में सफल न रहा हो, लेकिन बिहार के राजनीति को उन्होंने बदल जरूर दिया, बहस पर लाकर छोड़ जरूर दिया। वो चाहे रोजगार हो, पलायन हो, इन सारे मुद्दों को लेकर बात आती है कि प्रशांत किशोर की संपत्ति कितनी है जिस जगह उन्होंने डोनेट किया है। तो पिछली बार उन्होंने ये बताया था कि 3 साल में एडवाइजरी से उन्होंने 241 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाई थी और इसी पर 30.95 करोड़ रुपए की जीएसटी, 20 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह भी जानकारी सामने आई कि 2025 में प्रशांत किशोर के अनुमानित संपत्ति 45 से 60 करोड़ रुपए के बीच में है। और अब अंत में एक सवाल जिसका जवाब आपको बता दें कि क्या प्रशांत किशोर राहुल गांधी के राह पर निकल पड़े हैं? तो इसका सीधा सा जवाब का जो ये होगा कि प्रशांत किशोर के राहुल गांधी की तरह ही आरोप लगा रहे हैं। वोटों की चोरी राहुल गांधी कह रहे हैं और यहां वोट खरीद का आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। एनडीए पर आरोप लग रहा है कि 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा गया, 5.5 रुपए के दिहाड़ी के हिसाब से वोटों की खरीद हुई। हालांकि इसका परिणाम आने वाले समय में जरूर दिखने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो दावे किए हैं उस हिसाब से वो वार्ड जाकर लोगों से मिलेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वो 2 लाख रुपए देंगे सरकार, एनडीए के सरकार। फिलहाल एनडीए को क्या मिला? तो 3.5% वोट शेयर और महागठबंधन को 35 सीटें, 202 सीटें एनडीए को मिला। कुल सीटें 243 है। 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी या कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।